हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप इनको पूरा अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी हिंदी में 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने 5 उन्हीं प्रश्नों को लिया है महत्वपूर्ण गद्यांश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यदि इनको करके जाएंगे तो 70 में 70 आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको इन 5 गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आप इन 5 गद्यांश को तैयार कर लेते हैं तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आएगा वो बिल्कुल 100% है, यहीं से आएगा। 5 में से एक कोई ना कोई आएगा। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका जो पद्यांश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है। आप देख सकते हैं ये पहला अति महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न है कि एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लेना है। जो मैं 5 गद्यांश बता रहा हूँ यदि आप उसको तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% है कि आपका यहाँ से गद्यांश में जो नंबर 6 नंबर का पूछा जाएगा वो बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन 5 को ही आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो देख सकते हैं ये जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है मित्रता चैप्टर से। तो ये बहुत ही बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं 11 में पूछा गया, 12, 13, 14, 16, 18, 20 और 22 में पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। आपको इसको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना ही जाना है। देख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये तैयार कर लेना है। तो ये एक तो पहला हो गया। ये पहला गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो गया आपका। देख सकते हैं हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। दोस्त और त्रुटियों से हमें गलती से लिख गया है। दोस्त और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। हमारे सत्यता, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो आपको ये वाला जो है वो तैयार कर लेना है, अपने उसमें देख लेना है बुक में और इसको टिक कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये कईयों बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको ये वाला जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है उसको तैयार कर लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये संख्या नंबर 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो कहता है कि जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है वो ये है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सदैव सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि पूरी होगी तो उसके पैर की बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है और ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है मित्रता चैप्टर से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न। आप देख सकते हैं कितने साल रिपीट रिपीट हुआ। 11 में पूछा गया, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 में पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की पूरे संभावना है। तो आप इसको भी तैयार कर लेना। तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीसरा क्वेश्चन है जो कि पहले क्वेश्चन का ही पार्ट है। ये पहले क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो ये अलग से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहले वाला जो आपको बताया ना उसी का ये पार्ट है। तो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे। दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो ये पहला वाला का है पार्ट है। तो आपको अच्छे से ताकि जानना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है मित्रता चैप्टर से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। ये भी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये है आपके सामने, चौथा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे संसाधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपको इसको भी तैयार कर लेना है। देख लीजिए कईयों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस गद्यांश को अच्छे से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो बस आपको ये हो गया चौथा। अब हम सबसे अंतिम बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। चलिए पाँचवीं की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा सबसे अंतिम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये भी गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। तो ये रहे अत्यधिक महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न, आपको इनको अच्छे से तैयार ही कर लेना है, बहुत ही अच्छे। तो ये वाला जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, मित्रता चैप्टर से है। और जो ये वाला है ये भारतीय संस्कृति से है, भारतीय संस्कृति से है। तो ये भारतीय संस्कृति से है, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। तो ये भारतीय संस्कृति से, ये वाला भारतीय संस्कृति से है, चौथा वाला। और जो मैंने ये आपको बताया ये किस चैप्टर से है, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मित्रता चैप्टर से है, यानी मित्रता पार्ट से है, तो वहाँ से ये है। तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना। तो ये थे 5 अति महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यदि आप इनको तैयार करके जाएंगे तो आपकी हिंदी में बिल्कुल पक्के हैं कि 70 में 70 बिल्कुल फिक्स हैं, आएंगे इस बार। तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी मैंने जितना भी कुछ और था और जो है हिंदी में सारा कुछ करवा दिया है, यही बचा हुआ था। तो अब आप इसको तैयार करके जाएंगे तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यदि आप इन 5 गद्यांश को तैयार करके जाएंगे तो आपको कोई अन्य गद्यांश नहीं पढ़ना, केवल इन्हीं 5 को पढ़ना है, बस बिल्कुल पक्का है कि 5 में से एक जरूर से जरूर आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।